क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक ऐसा भी भक्त था जो शिवलिंग पर मांस चढ़ाता था और अपने मुंह में पानी भरकर कुल्ली से जल चढ़ाता था, साथ ही साथ अपने पैरों से शिवलिंग साफ करता। आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे ही एक महान भक्त कन्नप्पा की अनोखी कहानी बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कन्नप्पा का जन्म एक शिकारी परिवार में हुआ था। उसके पिता राजा व्याध थे, जो व्याध समुदाय के शासक थे। वह शिव भक्त भी थे। कन्नप्पा का मूल नाम थिन्ना था। उनकी पत्नी का नाम नीला था। थिन्ना एक शिकारी था और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए बहुत दूर निकल गया था। तभी उसने जंगल में एक मंदिर देखा। जंगल में मंदिर देख वह भगवान की पशु और हिंसक हमले से रक्षा करने के लिए मंदिर के बाहर पहरा देने लगा। वह मंदिर के बाहर रात भर धनुष पर बाण चढ़ाकर भगवान की रक्षा करता रहा। सुबह उसे भगवान की पूजा करने का विचार आया। हालांकि वह पूजा करने की पद्धति के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह जंगल गया और वहां से जानवर को मारकर उसका मांस पकाकर और मधुमक्खी के छत्ते से शहद ले आया। भगवान को चढ़ाने के लिए वह कुछ फूल और नदी का जल मुंह में भरकर ले आया। कन्नप्पा ने मूर्ति के पास चढ़े फूल व पत्तों को पैरों से हटाया। उसके बाद मुंह से जल चढ़ाया और फूल चढ़ाए। मांस और शहद को प्रसाद के रूप में भगवान के सामने रख दिया। भील कुमार कन्नप्पा रोज भगवान शिव की ऐसे ही पूजा करता था। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण पूजा करने मंदिर आता था। ब्राह्मण भगवान को अर्पित मांस को देखकर हैरान हो जाता और सोचने लगता, आखिर कौन पापी है जो रोज भगवान को अशुद्ध करके चला जाता है। ब्राह्मण एक दिन मूर्ति को अशुद्ध करने वाले को पकड़ने के लिए मंदिर में छिपकर बैठ गया। ब्राह्मण ने देखा कि भील कुमार कन्नप्पा मंदिर में आता है और रोज की तरह अपने पैरों से भगवान पर चढ़े फूलों को हटाता है। तभी उसकी नज़र शिव की मूर्ति पर जाती है और वह हैरान हो जाता है। भगवान शिव की एक आंख से खून बह रहा था। उसने भगवान से औषधि बनाकर भगवान के नेत्र पर लगाई, लेकिन जब उससे कुछ न हुआ तो उसने तीर से अपनी एक आंख निकालकर भगवान को अर्पित कर दी। बाद में भगवान की दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा, जिसके बाद भील कुमार कन्नप्पा ने दूसरी आंख भी भगवान को अर्पित कर दी। भगवान शिव थिन्ना की ये भक्ति देखकर प्रसन्न हो, साथ ही साथ उसे कन्नप्पा नाम दिया, जिसका अर्थ है वो जिसने जगत पिता को आंखें दी। महादेव ने उसे बताया कि वो अपने पिछले जन्म में अर्जुन था। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की सलाह पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए दुर्योधन ने मूकासुर नामक राक्षस को भेजा। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव एक शिकारी के रूप में वहां प्रकट हुए और मूकासुर की ओर तीर चलाया, जो एक जंगली सूअर के भेष में था। लेकिन उसी समय अर्जुन ने भी बाण चला दिया। दोनों बाण सूअर को लगे और वह मर गया। दोनों में इस बात पर बहस हुई कि सूअर को किसने मारा, और यह बहस जल्द ही तीर चलाने में बदल गई। जल्द ही अर्जुन के तर्कश में तीर खत्म हो गए, लेकिन शिकारी को कोई तीर नहीं लगा। तब उसे एहसास हुआ कि शिकारी कोई आम आदमी नहीं होगा, अन्यथा एक औसत शिकारी उसके सामने टिक नहीं सकता था। अर्जुन ने देखा कि उसके सारे तीर शिवलिंग के पास पड़े हुए थे। तब उसे एहसास हुआ कि शिकारी भगवान शिव थे और उसकी परीक्षा ले रहे थे। अतः वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर
भगवान शिव ने उसे उसका इच्छित पाशुपतास्त्र दिया। लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने उसे कन्नप्पा के रूप में अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक के रूप में पुनर्जन्म लेने और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने का भी आशीर्वाद दिया।